हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की एक्सपायरी की बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन आई मीन कुछ खास एक्सपायरी नहीं। पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, थोड़ी सी रिकवरी, उसके बाद बस इतना स्लो मार्केट चला है। बट लेट्स सी, आई होप आपने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 9 सितंबर 2024 से लेकर 11 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 66 रुपये से लेकर 70 रुपये पर शेयर है। और लॉट साइज़ जो है वो 214 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 93 करोड़ 71 लाख 42,858 शेयर्स है। करीब 6,560 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। इस टोटल इशू साइज से गाइस मैं वैसे बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये बजाज ग्रुप को बिलोंग करता है। सो बहुत ज़्यादा मतलब 99.99% चांसेस है कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा आईपीओ। मतलब ज़रूरी नहीं है, बट यस बहुत ही वेल नोन ग्रुप को बिलोंग करती है। बहुत ही एक ब्रांड नेम है। और ख़ास तौर पे प्राइसिंग जो है वो भी एक 66 रुपये से लेकर 70 रुपये है। मतलब एक तरह से लोगों की साइकोलॉजी पेनी स्टॉक की तरफ के हिसाब से देखें तो बहुत ही मतलब चीपेस्ट रेट पे बढ़िया का ग्रुप की कंपनी के अंदर एंट्री मिल रही है। सो लेट्स सी आपकी क्या मतलब सोच विचार है। मतलब लिस्टिंग गेन चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आगे जुड़ना चाहते हो। हालांकि सी गाइस कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस जो भी मुझे लगता है आप मेरा ओपिनियन मैं शेयर करता हूँ। और अब अगर ये जो टोटल इशू साइज़ जो है उसमें से 50,85,71,429 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 3,560 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और 42,85,71,429 शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 3,000 करोड़ कलेक्ट करेगी। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 सितंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 सितंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 13 सितंबर 2024, लिस्टिंग डेट 16 सितंबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 सितंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 781 करोड़ 95,75,273। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 832 करोड़ 81,46,702 है गाइस। अब अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 214 शेयर्स आएंगे, 14,980 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2,782 शेयर्स आएंगे, 1,94,740 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड गाइस अकॉर्डिंग SHNI में मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉट कितने आपको अप्लाई करना है, कितने शेयर्स आएंगे उसमें और कितने पैसे आपको देने हैं। साथ में BHNI में भी मिनिमम कितने लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कितने शेयर्स आएंगे और कितने रुपए देने होंगे, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, रिटेल शेयर्स नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर, NIHNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ दी ऑफर है गाइस। सो अब प्रमोटर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर्स। और इनके शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। हालांकि बजाज ग्रुप को बिलोंग करता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी। तो बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व जो है वो प्रमोटर्स है। हालांकि इसके दोनों के अंदर मतलब आप बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की प्रमोटर्स की डिटेल्स देखेंगे तो उसमें अब एक तरह से बजाज होल्डिंग्स जो है उसकी मिलेगी, जो कि बजाज ग्रुप के साथ है। सो एक तरह से लिंक्ड है सारी की सारी। सो गाइस एक बहुत ही बड़े ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ये आईपीओ। मतलब आपने सुना ही होगा ये इसका नाम क्या आने वाला है। तो एक होता है ना कि बड़ा प्लेयर मार्केट में आईपीओ ला रहा है। तो जैसे अभी बीच में आया था कि टाटा का आईपीओ मतलब टाटा ग्रुप का आईपीओ आया था, तो उसमें भी इसी तरह की एकदम आई मीन पावरफुल चर्चा थी।
सो गाइज अब कंपनी के बिज़नेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2008 से फाउंडेड है और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है गाइज। और साथ में 2015 में एक्चुअली ये रजिस्टर्ड है और मॉर्गेज लोन्स प्रोवाइड करती है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2008 से गाइज। सो उसमें कौन सी लोन है तो कि होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशंस एंड डेवलपर फाइनेंस। तो ये सारे तरह की लोन से कंपनी प्रोवाइड करती है एंड द कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप राइट। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी के करीब 3,08,693 एक्टिव कस्टमर्स है, जिसमें से 81.7 वर home loan customers. The company has a network of 215 branches in 174 locations across 20 states and 3 union territories, overseen by 6 centralized retail loan review centers and 7 centralized loan processing centers है। सो कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है तो वो है यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड और 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है और ये जो जून 2024 है ना वो फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि फुल ईयर का नहीं है। तो 2-3 साल में मतलब फुल ईयर का जो है 22, 23, 24 मार्च का, तो वो ज़रा कंपेयर करते हैं 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस बेसिकली किया है। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 48,527 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 81,827 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 3,767 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,617 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 709 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,731 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 6,741 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,233 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,858 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,520 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 41,492 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,129 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो कंपनी का जो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, नेटवर्थ, रिजर्व्स, लेकिन साथ साथ में बोरोइंग्स जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। हालांकि आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जनरली आप कभी भी फाइनेंस के रिलेटेड कंपनी देखेंगे ना तो आपको जनरली ना बोरोइंग्स जो है वो आपको एक काफ़ी हैवी अमाउंट में भी दिख सकती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है। तो आप वैसा बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ये सब की भी आप मतलब बैंकिंग सेक्टर में है, HDFC बैंक है या जो भी है, तो उसमें भी आपको ना लोन दिखेगी, क्योंकि ये बैंकिंग फाइनेंस का जो बिज़नेस होता है वो मतलब उसको रोटेट करने का उसका जो मतलब सेटअप है वो है ही कुछ इस तरह की जिसमें लोन की ज़रूरत आए दाएँ टाइम पे पड़ती रहती है गाइस। सो सिंगल मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिंगल एक एजेंडा पॉइंट पर, हालांकि ये तो वेल नोन ग्रुप को बिलोंग करती है, तो एक ट्रस्ट, ऑटो ट्रस्ट बैठता है कि हाँ चलो देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। बट इन जनरल भी आप कभी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल्स कंपनी के मतलब फाइनेंस मतलब देखो तो ये लोन एक चक्कर के हिसाब से आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखने चाहिए गाइस। सो अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो 58,297 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो कि एक लार्ज कैप कंपनी है गाइस। और कंपनी की अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में डेट टू इक्विटी 5.7, RONW 3.6%, PBV 3.72 है, EPS प्री IPO 2.21, पोस्ट IPO 2.32, PX प्री IPO 31.62, पोस्ट IPO 30.2 है। और ये जो नोट है EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO, तो उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। सो अब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें कंपनी का कि IPO लाने का रीजंस क्या है, तो अगन अगमेंट कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग, और साथ में शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन और उसकी डिटेल दी गई है यहाँ पर। और कंपनी के जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फिनसर्व लिमिटेड एज ऑफ द रेड हेरिंग prospectus date, that is 30th August 2024, would be eligible to apply for this offer under the shareholders reservation portion। तो जो भी ये बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी कुछ बात है, और साथ में
only bids received at or above the offer price will be considered in this category. The shareholder portion shall not exceed 10% of the size of the offer. सो ये कुछ और यहाँ पर उन्होंने नोटिस माने एक पॉइंट अपना शेयर किया है कि क्या किस तरह से है. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I really wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ. एंड यस अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ. सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर मनी. एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.